हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होगे। माय नेम इज सरस्वती यादव और आज भी हम यूपीएसआई का मूल अधिकार का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जो हमने कल किया था, अगर कल की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ कल की क्लास देख लीजिए, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है। और अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन है संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों का बहुमत। बी संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है संसद के प्रत्येक सदन का बहुमत। और सेकंड है, संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है या आवश्यक है। अगर हम बात करें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में दी गई है, तो आर्टिकल 68 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। और संविधान के किस भाग में इसको जोड़ा गया है, तो संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका को किस जन क्षति के संदर्भ में दायर किया जाता है। ए ऑप्शन है जन कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित क्षति। बी ऑप्शन है संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन से हुई जन क्षति। सी ऑप्शन है कानून के उल्लंघन से हुई जन क्षति। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर है डी, जनहित याचिका को जन कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी क्षति होती है तो भी हम जनहित याचिका को दर्ज कर सकते हैं या दायर किया जा सकता है। और संविधान के प्रावधानों के अगर किसी भी तरह का कोई भी उल्लंघन किया जा रहा है तो भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। और अगर कानून के उल्लंघन से हुई जन क्षति को भी दायर किया जा सकता है। अगर करें जनहित याचिका को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है या किन आर्टिकल में इनका विवरण किया गया है, तो अगर हम बात करें आर्टिकल 32 में सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय को, आर्टिकल 32 को सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि जनहित याचिका की सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। राम गुस्से में, मारता नहीं है, गुस्से में मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता को किस धारा में होगा। ए ऑप्शन है धारा 97, बी ऑप्शन है धारा 98, सी ऑप्शन है धारा 100, डी ऑप्शन है धारा 96। इसके राइट आंसर की बात करें, धारा 97 के तहत जो संहिता धारा 97 के तहत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है। ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है तेलंगाना। इसका राइट आंसर है बी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो पहले जो इसका संविधान था वो भारत से इसका संविधान अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत हिरासत की अधिकतम अवधि क्या है। ए ऑप्शन है 12 महीने, बी ऑप्शन है 6 महीने, सी ऑप्शन है 3 महीने, डी ऑप्शन है 30 दिन। इसका राइट आंसर है ए 12 महीने
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत हिरासत की अधिकतम जो अवधि है वो 12 महीने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? ए ऑप्शन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बी ऑप्शन है घरेलू हिंसा अधिनियम, सी ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना व देना दोनों अपराध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 9। इसका राइट आंसर है बी 11 मूल कर्तव्य संविधान में दिए गए हैं। लेकिन अगर हम इसके मूल अधिकार की बात करें कि हमारे मूल अधिकार कितने हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट कितने हैं, तो फंडामेंटल राइट 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? ए ऑप्शन है लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, बी ऑप्शन है आपराधिक अत्याचार को रोकने में, सी ऑप्शन है जंगम संपत्ति की रक्षा में, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ए लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व, सी ऑप्शन है उद्देशिका, डी ऑप्शन है मौलिक अधिकार। अगर हम बात करें कि संविधान की कुंजी की संज्ञा किसे दी गई है, तो संविधान की कुंजी की संज्ञा उद्देशिका को दी गई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मरक्षा का अधिकार है। ए ऑप्शन है अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, बी ऑप्शन है दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, सी ऑप्शन है चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी आत्मरक्षा का अधिकार हैं। और अब हम अपनी क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आप थ्योरी क्लास देखना चाहें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है थ्योरी क्लास की, आप थ्योरी की क्लासेस भी देख सकते हैं।